अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। गर्मियाँ अपने उरूज पे थी और राजस्थान के थोड़े से फासले पे एक छोटा सा गांव हरिपुर था, जिसमें सालाना मेले की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही थी। ये मेला सिर्फ एक तफरीही मौका नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए अपनी महारतें और जानवरों दिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी थे। इस मेले में सबसे खूबसूरत भैंस का मुकाबला का था। हमारे गांव में एक किसान थे, करम सिंह, जिन्हें लोग प्यार से करमू काका कहते थे। करमू काका सादा दिल, मेहनती और अपनी भैंसों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनके पास एक भैंस थी जिसका नाम उन्होंने लाली रखा था। हालांकि वो भैंस बिल्कुल काली थी। ये नाम उन्होंने उसकी पैदाइश के दिनों में दिया था, जब वो थोड़ी सी लाल और मायल लगती थी, और फिर ये नाम चल पड़ा। लाली दिखने में बिल्कुल आम थी, ना खूबसूरती ना खास। उसकी आंखें हमेशा कुछ हद तक ख्वाबदीदा रहती थी और उसकी चाल में एक अजीब सी सुस्ती थी। लाली काका के लिए सिर्फ एक भैंस नहीं थी, वो उनके घर की रौनक थी। लाली ने उन्हें कभी ज़्यादा दूध नहीं दिया और वो अक्सर अपने कंधों पर लाली का सर रखकर कहते, लाली तू दूध कम देती है, लेकिन तेरी वजह से मेरे घर में, मेरे खेतों में रौनक आती है। इसके बरअक्स दूसरी तरफ गांव में एक और चौधरी रहते थे, चौधरी जोरावर सिंह, जो अपनी दौलत और रगबदार शख्सियत के लिए जाने जाते थे। उनके पास भी एक भैंस थी जिसका नाम उन्होंने ब्यूटी रखा था, जो वाकई में ब्यूटी थी। उसका रंग चमकदार सियाह, उसके सींग खूबसूरती से मुड़े हुए थे और उसके जिल्द पर चमक दमक ऐसी थी, दूर से ही नजर आती थी। चौधरी जोरावर सिंह को यकीन था सबसे खूबसूरत भैंस का इनाम ब्यूटी को ही मिलेगा। इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे। ब्यूटी को रोज़ाना बादाम और मक्खन खिलाया जाता और ख़ास तौर पर उसकी मसाज भी की जाती थी। मेले का दिन आ गया। माहौल में जोश व खरोश, हंसी मजाक और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। सबसे खूबसूरत भैंस के मुकाबले के लिए गांव के सबसे माजूर और तजुर्बाकार किसान को जज मुकर्रर किया गया था। करमू काका को अपनी लाली को लेकर पहुंचे। लाली अपने उसी ख्वाबेदा चाल के साथ मैदान में दाखिल हुई। उसके जिस्म पर हल्की सी मिट्टी लगी हुई थी जगह जगह और उसकी आंखें अब भी कुछ हद तक बंद थी। करमू काका ने उसे प्यार से थपथपाया और उसके कान में कुछ बड़बड़ाया। कुछ ही देर के बाद चौधरी जोरावर सिंह भी अपनी ब्यूटी को लेकर मैदान में आए।
जो चमकती दमकती एक मलका की तरह चलती हुई आ रही थी। उसके गले में फूलों की हार थी और उसके सींगों पर रंगीन रिबन बंधे हुए थे। ब्यूटी के पीछे पीछे उसके 2 खिदमतगार भी चल रहे थे, जो उसे मुसलसल साफ कर रहे थे। जजों ने हर बहस को बगैर मुआयना किए और बहुत ही गौर से देखा। उन्होंने ब्यूटी की तारीफ की, उसकी खूबसूरत सींगों, चमकदार जिल्द और पुष्कर चाल की। लेकिन जब बारी लाली की आई तो जजों में से एक ने सर खुजाया। करमू की ये लाली है, उसने पूछा। इस पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करमू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, लाली की खूबसूरती उसके खाल में नहीं, उसके दिल में है। फिर मुकाबला शुरू हुआ। नतीजे का ऐलान होने ही वाला था। अचानक मेले के मैदान में एक भगदड़ मच गई। ऐसी भगदड़ में एक नाले में गिरा एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया था, मदद के लिए पुकार रहा था। नाला कचड़े से भरा हुआ था और उसमें बहुत बदबू आ रही थी। कोई भी उस गंदे नाले के पास जाने को तैयार नहीं था। चौधरी जोरावर सिंह की ब्यूटी भी, जो शोर से बुदक रही थी, अपनी जगह पर से हटने पर आमादा नहीं थी। यही वो लम्हा था जब लाली ने अपने ख्वाबदीदा आंखें पूरी तरह से खोली और फौरन दौड़ते हुए नाले की तरफ बढ़ी। बगैर किसी हिचकिचाहट के उस बदबूदार पानी में उतर गई। करमू काका के साथ साथ सभी लोग हैरान रह गए। लाली ने अपनी ताकतवर गर्दन को झुकाया, बच्चे को अपनी पीठ पर आने का इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता उसे नाले से निकालकर बाहर ले आए। बच्चे को बाहर लाते ही लाली ने जोरदार आवाज में हनहनाहट की, जैसे फक्र का इजहार कर रही हो। पूरा मैदान खामोश हो गया। जज, जो अब तक खूबसूरती के ज़ाहिरी मेयार पर जोर दे रहे थे, गहरे सोच में पड़ गए। करमू काका ने अपनी गंदी लेकिन बहादुर लाली को गले से लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। जब जजों ने सबसे खूबसूरत भैंस का इनाम का ऐलान किया तो उन्होंने चौधरी जोरावर सिंह को हैरान कर दिया। आज के मुकाबले का इनाम उस भैंस को जाता है जिसने साबित किया असली खूबसूरती दिल और हिम्मत की होती है और मुसीबत पड़ने पर किसी के काम आने में जिस्मानी चमक दमक नहीं होती। उन्होंने इनाम लाली को दे दिया। पूरे गांव में तालियों से लाली और करमू काका का इस्तकबाल किया। लाली, जो अब भी थोड़ी गीली और मट्टी कीचड़ में लुथड़ी हुई थी, उसने फातिहाना नज़रों से मैदान का जायज़ा लिया और फिर अपने ख्वाबदीदा आंखों से करमू काका की तरफ देखा, जैसे कि वो कह रही, मैंने कहा था ना, मैं ख़ास हूँ। चौधरी जोरावर सिंह अपनी ब्यूटी के साथ खड़े थे, जो अपनी चमक दमक के बावजूद आज हार गई थी। उन्होंने करमू काका और लाली की तरफ देखा और शायद पहली बार उन्हें समझ आया हकीकी खूबसूरती किसे कहते हैं। उस दिन के बाद से हरिपुर गांव के मेले में सबसे खूबसूरत भैंस का मेयार बदल गया। अब वो सिर्फ चमकती जिल्द और खूबसूरत सींग नहीं देखते थे, बल्कि वो उस हमदर्दी और दिलेरी को भी देखते थे जो एक जानवर के अंदर पोशीदा होती है। लाली, जो सिर्फ एक काली भैंस थी, अब हरिपुर की एक कहानी बन चुकी थी। ऐसी कहानी जो ये सबक सिखाती है,
असली चमक अंदर से आती, ना कि बाहरी खूबसूरती और ब्यूटी पार्लर से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द और भी अच्छी कहानियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।